जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सूबेदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 29 अप्रैल 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद आपको विस्तार से बताऊंगा। पहली खबर है, इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक, नेताओं ने छोड़े देश, थर थर कांपी पाक आर्मी, 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ी। 8 सीपीसी में सैलरी बजट कम, पेंशन बजट ज्यादा, रिपोर्ट 8 सीपीसी का काम बंद। पहलगाम हमले की भेंट चढ़ा सेना भर्ती में फिट तो 50%, सेना भर्ती में फिट तो 50% मिलेगी पेंशन। हाई कोर्ट का आदेश, कंपटीशन रिकवरी 12 साल तक। हाई कोर्ट से आई बड़ी खबर, एक सर्विसमैन की भर्ती, ओएसएसएफ में तैनाती। अब खबर विस्तार से। जनता की जान आफत में डालकर अपने परिवारों को विदेश भगा रहे हैं पाकिस्तान के नेता। पहलगाम में हमले के बाद में भारत की कड़ी कार्रवाई और चेतावनी से पाकिस्तान में भारी दहशत फैल गई है और पाकिस्तानी सेना प्रमुख से लेकर बिलावल भुट्टो तक के परिवार देश छोड़कर जा रहे हैं। भारत ने सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार और पाकिस्तानी वीजा रोकने जैसे कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमलावरों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। बीएलए के अटैक से थर थर कांपी पाक आर्मी, 2500 सैनिकों ने आसिफ मुनीर को भेजा रिजेक्शन, अब क्या करेंगे शरीफ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों से आर्मी की दहशत में फैल गई है पाकिस्तान में और 2500 जवान पाकिस्तान के जो है सेना छोड़कर भाग चुके हैं। और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जो है न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि असुरक्षा लगातार सैनिकों की मौत और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण पाक आर्मी के जवान घबराए हुए हैं और कई सैनिक पाकिस्तान में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई जैसे देश में काम करने का विकल्प चुनकर विदेश में वित्तीय सुरक्षा चुन रहे हैं। और पाकिस्तानी सेना के भीतर स्थित कथित तौर पर गंभीर सैनिक लगातार जारी हिंसा और असुरक्षा का सामना करने के लिए अनिच्छुक है। खाड़ी देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं पाक सैनिक और अपने यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और घटनाओं के जैसे बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और नौशक्की में सैन्य काफिले पर हमला है ने हर किसी को चिंता बढ़ा दी है और दोनों घटनाओं में बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए हैं और मिसलीडिंग कंटेंट ऑफ इंडियन आर्मी सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने जो पाकिस्तान के जो 16 चैनल चलते थे उनके नाम है समा टीवी, अरे न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार और जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, जीएनएन, उजेर क्रिकेट, उमर चीफ, चिम्मा, आसमा, श्रीजी, मुनीब, फारूक, सुनो न्यूज, एसडी एंड राजी नामा, इन सब चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को इंडियन आर्मी ने जो है और इसकी सिक्योरिटी एजेंसियों ने इनको बैन कर दिया है और इनके ऊपर रोक लगा दी है। 2025-26 के बजट में पेंशन खर्च वेतन आवंटन से अधिक 8वें वेतन आयोग पर क्या असर पड़ेगा। सरकार ने बताया है कि जो है साल पेंशन खर्च 2.77 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है, जो वेतन की तय की गई योजना से ज्यादा है, जो कि 1.66 लाख करोड़ रुपए होगी। यह पिछले सालों में बड़ा बदलाव है। जब वेतन आमतौर पर पेंशन से ज्यादा होता है तो वेतन खर्च में गिरावट खासतौर पर 2023-24 में यह दर्शाता है कि अब सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है। माफ कीजिएगा। भविष्य को देखते हुए 8वें वेतन आयोग को लगभग 2027 में लागू होगा। वेतन लागत में बड़ी वृद्धि कर सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ेगा और इसके साथ ही मुद्रास्फीति के आधार पर उनके भत्ते भी बढ़ेंगे। इसलिए 8वें वेतन आयोग में आयोग के बदलाव के प्रभावी होने के भविष्य में वेतन व्यय बढ़ने की संभावना अधिक है। और एक और बड़ी खबर है कंपटीशन और अपना क्या बोलते हैं इसको, विकलांगता के ऊपर, जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर। यदि प्रवेश के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई बीमारी दर्ज नहीं की जाती है तो बीमारी की सेवा से संबंधित माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य कर्मी के लिए 50% विकलांगता पेंशन का आदेश दिया जा सकता है। उज्जवल भुयन ने जैसे कि खंडपीठ द्वारा बताया गया कि प्रकाश डाला था कि जब कोई सैनिक भर्ती होता है फौज में तो वो 100% फिट होता है और अगर बाद में वो बीमार होता है या उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सेना में रहकर आई है, इसलिए जो उसको 50% विकलांगता देने की घोषणा करती है। सशस्त्र बल के न्यायाधिकरण प्रक्रिया नियम 2008 के नियम 18 के तहत एक समीक्षा आवेदन दायर किया गया था कि 22/1/2018 को न्यायाधीश ने मूल आदेश की समीक्षा करने के लिए कोई आधार नहीं पाते हुए समीक्षा आवेदन की खारिज कर दिया था, लेकिन अपील करने की अनुमति के लिए अपीलकर्ता का अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया था। तो ये खबर है
नेक्स्ट खबर आपके लिए, केट की हैदराबाद पीठ ने पेंशन कटौती संबंधी याचिका खारिज की है। केट की केंद्रीय और प्रशासनिक न्यायाधिकरण केट की हैदराबाद पीठ ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के एक समूह द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया कि जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह पेंशन कॉम्पिटिशन राशि की वसूली पर रोक लगाए जब ब्याज सहित कुल राशि पूरी तरह से वसूल हो जाए। न्यायिक सदस्य लता बसराव पाटने और प्रशासनिक सदस्य शालिनी मिश्रा की सदस्यता वाली केट पीठ ने मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन रक्षक, संरक्षक और वरिष्ठ नौकरशाहों के समूह द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। मौजूदा नियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी और अपनी पेंशन का 40% हिस्सा सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं यदि राशि 15 वर्ष में उनकी मासिक वेतन पेंशन से वसूल की जाती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कई मामलों में ब्याज सहित पूरी राशि 12 वर्ष के भीतर वसूल कर ली जाती है, फिर 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक कटौती जारी रहती है। और ये एक अपनी वैकेंसी की न्यूज है अपना उड़ीसा की है, जिसमें सिपाही 2025 45,000 रुपए पेमेंट है इसके अंदर, एक सर्विस आर्मी इक्विवेलेंट। वैसे सभी को एक खबर पता होगी, मिनिस्ट्री ऑफ के लिए स्टेनो के लिए 50,000 रुपए, एनसीओस के लिए 50,000 रुपए सैलरी है इसके अंदर। उड़ीसा जो ओएसएसएफ फोर्स बनाई जा रही है और इसके अंदर जो है मिनिमम एज जो है 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए हवलदार नायक लेस नायक की 20/11/2024 के बाद, और सिपाही 45 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए 2011-2024 तक। OSSF pension eligible personal OSSF nor will be eligible further engagement after attending age 60 years। 60 साल तक के पहले कर सकता है। शेप मेडिकल शेप होना चाहिए, कैरेक्टर जो उसका गुड और एंड अबाउ होना चाहिए। और इसमें 4 किलोमीटर की रन है 45 मिनट के अंदर। इंटरव्यू पहले क्या है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है। 4 किलोमीटर रन टाइम 45 मिनट है। इंटरव्यू होगा इसके बाद में। और पेंशन पेमेंट ऑर्डर और डिस्चार्ज बुक की कॉपी होना चाहिए, एक सर इसमें आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और आप इसमें संपर्क कर सकते हैं श्री तपन कुमार मोहराना, असिस्टेंट कमांडेंट एसओजी, ये उनका मोबाइल नंबर दे रखा है। एक सूबेदार संतोष कुमार बेहरा, ये आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन फैसिलिटी है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से एसओजी हेडक्वार्टर चंदका से 17 किलोमीटर है। ब्रह्मा मुंडा बस स्टैंड से एसओजी चंद्रकार से 15 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर है। एसओजी चंद्रकांत से कैपिटल रिजाइन से ट्रांसपोर्ट से है। तो इस प्रकार ये ओएसएसएफ की भर्ती की न्यूज है। और दोस्तों मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।